क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको धैर्य का महत्व बताएगी बल्कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने का सही तरीका भी सिखाएगी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कड़ी मेहनत और धैर्य का महत्व समझाया और साथ ही बताया कि जब हम समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं तो उनका समाधान कितना आसान हो जाता है। हम गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके विचारों को बदल देगी। इस कहानी में छुपे जीवन के महत्वपूर्ण सबक को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अंत तक देखते रहना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए शुरू करते हैं बुद्ध की इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि कैसे कड़ी मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। यह किस्सा गौतम बुद्ध से जुड़ा है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न जगहों की यात्रा करते रहते थे जहां वे लोगों को उपदेश देते थे और उन्हें जीवन जीने की सही दिशा बताते थे। उनकी यात्रा केवल स्थानों की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं थी बल्कि उन्होंने लोगों के हृदयों तक भी पहुंचाई। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव की ओर जा रहे थे जहां उन्हें उपदेश देना था। रास्ते में चलते चलते बुद्ध और उनके शिष्य एक खेत के पास पहुंचे। यह खेत सामान्य खेतों से कुछ अलग था क्योंकि इसमें कई सारे गड्ढे खुदे हुए थे। कुछ गड्ढे बहुत गहरे थे जबकि कुछ उथले। बुद्ध के शिष्य इस दृश्य को देखकर अचंभित हो गए। उनके मन में सवाल उठने लगे कि इस खेत में इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। शिष्य आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आया। सभी गड्ढों के पीछे की कहानी जानने के लिए उत्सुक थे। शिष्यों ने विचार किया कि यह प्रश्न बुद्ध से ही पूछा जाए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, इस खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? क्या कारण हो सकता है कि एक ही जगह पर इतने गड्ढे खोदे गए हैं? बुद्ध ने सभी गड्ढों को ध्यानपूर्वक देखा और शिष्यों से कहा, ये सभी गड्ढे पानी के लिए खोदे गए हैं। जिस व्यक्ति ने ये गड्ढे खोदे हैं उसमें धैर्य की कमी है। उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन थोड़ा खोदने के बाद पानी नहीं निकला तो उसने दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने पूरे खेत में गड्ढे खोद दिए। बुद्ध ने शिष्यों को आगे समझाया, अगर वह व्यक्ति धैर्य के साथ एक ही जगह पर गड्ढा खोदता रहता तो शायद उसे पानी जल्दी मिल जाता। हमें भी किसी काम में सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत करें, लेकिन धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें सफलता थोड़े समय के बाद ही मिल पाती है। ऐसी स्थिति में धैर्य होना बहुत जरूरी है, वरना हम इस व्यक्ति की तरह छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे और किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। एक और घटना का उदाहरण लेते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, धैर्य का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल समय का इंतजार करना धैर्य है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धैर्य का अर्थ केवल सही समय का इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह है कि कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर स्थिर रहना। उन्होंने एक कहानी सुनाई। किसी समय एक राजा था जो अपने राज्य में सर्वोत्तम बगीचा बनाना चाहता था। उसने बगीचा बनाने का कार्य एक अनुभवी माली को सौंपा। माली ने बहुत मेहनत की और पौधों को रोप दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि पौधे अभी भी छोटे थे और उन्हें कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आया। उसने माली से पूछा, क्यों मेरे बगीचे में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है? माली ने उत्तर दिया, महाराज, पौधों को बड़ा होने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप हर दिन इन्हें उखाड़ कर देखेंगे कि ये कितने बड़े हुए हैं, तो ये कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे। राजा को माली की बात समझ में आई और उसने धैर्यपूर्वक पौधों को बढ़ने का समय दिया। कुछ ही वर्षों में बगीचा सुंदर और हरा भरा हो गया। जीवन प्रबंधन के संदर्भ में बुद्ध ने समझाया कि कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य भी होना चाहिए।
जिससे सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। धैर्य की वजह से मुश्किल समय में हमारा साहस बना रहता है और हम असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई है। दुनिया के कई महान व्यक्तियों की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि धैर्य और कड़ी मेहनत का मेल ही सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और कड़ी मेहनत दोनों की जरूरत होती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना होगा। जीवन में सफल होने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर प्रयास में पूरी लगन और धैर्य के साथ जुटना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धैर्य और मेहनत का संयोजन ही हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो कहीं न कहीं हम सभी समस्या के सामने अक्सर असहाय महसूस करते हैं। लेकिन क्या हमें यह पता है कि उस समस्या का सही समाधान क्या है? आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि समस्याओं का सही समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है। अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समस्याओं के सही समाधान की प्रक्रिया सिखाई। वे बताते हैं कि जब हम समस्याओं की वजह समझ लेते हैं तो उनका समाधान आसान हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाएगा कि समस्याओं को गहराई से समझना और उनका सही समाधान ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की इस कहानी में हमें यह भी सिखाया गया है कि जब हम समस्याओं को ध्यान से देखते हैं तो हमें उनका समाधान भी मिल जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। तो आइए इस कहानी के साथ चलें और समस्याओं के समाधान की दिशा में अग्रसर हों। जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय की कई कहानियां आज भी हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें देती हैं। एक ऐसी ही प्रचलित कथा है जिसमें बुद्ध ने अपने शिष्यों को समस्या सुलझाने की महत्वपूर्ण विधि सिखाई। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी और मन में नई शिक्षा की इच्छा। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को आश्चर्य हुआ। यह आश्चर्यपूर्ण दृश्य उनके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने उस रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? बुद्ध का यह प्रश्न शिष्यों को गहन सोच में डाल गया। कुछ शिष्यों ने सोचा कि यह तो सामान्य रस्सी है, परंतु अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं। एक शिष्य ने कहा, तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा, अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने इस विषय में अपने विचार प्रकट किए। वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन अब यह बदली हुई दिख रही है। इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बातें सुनकर बुद्ध ने उत्तर दिया, आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। उन्होंने रस्सी के दोनों सिरों को खींचना शुरू किया और पूछा, क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने इस प्रश्न पर विचार किया और अंततः एक शिष्य ने उत्तर दिया, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं।
बुद्ध इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और बोले, यह सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि जैसे रस्सी की गांठों को खोलने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि गांठें कैसे लगी हैं, वैसे ही जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि वे समस्याएं कैसे और क्यों उत्पन्न हुई हैं। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया जिससे यह शिक्षा और स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी फसल का कुछ हिस्सा खराब हो गया है। उसने तुरंत सोचा कि यह समस्या मौसम की वजह से है और उसने मौसम को दोष देना शुरू कर दिया। उसने समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया और समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन उसका एक मित्र आया और उसने देखा कि किसान के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं था। मित्र ने उसे सलाह दी कि अगर वह सही तरीके से पानी की निकासी का प्रबंध करेगा तो उसकी फसल फिर से अच्छी हो जाएगी। किसान ने मित्र की सलाह मानी और जल्द ही उसकी फसल फिर से फलने फूलने लगी। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि समस्याओं का सही समाधान तब मिलता है जब हम उनकी जड़ तक पहुंचते हैं। केवल सतही समाधान हमें स्थायी समाधान नहीं दे सकते। बुद्ध ने आगे कहा, हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। कई बार हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जल्दबाजी करते हैं और अक्सर असफल हो जाते हैं। हमें पहले यह देखना चाहिए कि समस्या का वास्तविक कारण क्या है। आत्मनिरीक्षण करें, सोचें और समझें कि समस्या कहां से उत्पन्न हुई है। इसके बाद ही हम सही समाधान तक पहुंच सकते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को धैर्य और ज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, धैर्य रखें और समस्या की गहराई में जाएं। जैसे रस्सी की गांठें तब तक नहीं खुल सकती जब तक हम यह न समझें कि वे कैसे लगी हैं, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी तब तक नहीं सुलझाई जा सकती जब तक हम यह न समझें कि वे क्यों और कैसे उत्पन्न हुई हैं। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान ढूंढना आसान हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। जीवन में समस्याओं का सामना करना और उन्हें सुलझाना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि समस्या का समाधान उसके मूल कारण को समझने में है। जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच जाएंगे तो उसे सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। यही जीवन की सच्ची समझ और ज्ञान है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की वह था अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना, मन लगाकर लगातार अभ्यास करना और कड़ी मेहनत के साथ धैर्य की आवश्यकता को समझना। यह विषय हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है यह शायद हम सब जानते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। अभ्यास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफलता की कुंजी है। बिना अभ्यास के हम किसी भी क्षेत्र में माहिर नहीं हो सकते, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई कला हो या कोई खेल हो। अभ्यास ही वह मार्ग है जो हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। निरंतर अभ्यास से न केवल हमारी क्षमताओं में सुधार होता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी मिलता है। जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर की कमजोरियां धीरे धीरे दूर होती जाती हैं और हम एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। लेकिन केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि अभ्यास को सही दिशा में करना कितना महत्वपूर्ण है। मन लगाकर और पूरी एकाग्रता के साथ किया गया अभ्यास ही हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। आधे मन से किया गया अभ्यास हमारे समय और प्रयास दोनों का ही दुरुपयोग है।
इसलिए जब भी हम किसी काम को करने का निश्चय करें तो उसे पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ करें। अब बात आती है कड़ी मेहनत की। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मेहनत के साथ धैर्य रखना। कई बार हम देखते हैं कि हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते। ऐसे में हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। समय के साथ हमें अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। धैर्य हमें स्थिरता प्रदान करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम धैर्य के साथ समस्याओं की वजह समझने की कोशिश करते हैं तो उनका समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनका सामना करना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना ही हमें सफल बनाता है। समस्याओं की वजह को समझना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं तो हमें उसके समाधान के रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को शांत रखना और समस्याओं का विश्लेषण करना आना चाहिए। समस्याओं को समझकर ही हम उन्हें प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार यह है कि हमें अपने जीवन में अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए, मन लगाकर और लगातार अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही कड़ी मेहनत और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके समाधान के लिए हम सही दिशा में कदम उठा सकें। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करें। हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सामग्री लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।